हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको हिमांक में अवनमन से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल भी लगवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप इसको आज सीख गए तो आपके 2 या फिर 3 अंक पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो हिमांक में अवनमन की परिभाषा पूछी जाएगी या फिर इससे संबंधित कोई भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरा मानना है आप इसको आज ही सीख लो, क्योंकि आपके 2 या फिर 3 अंक क्लियर हो जाएंगे। और एक बात आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिमांक में अवनमन, इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हिमांक क्या होता है और अवनमन क्या है। तो देखो, हिमांक एक प्रकार का तापमान होता है, ठीक है, एक प्रकार का टेम्परेचर होता है। हिमांक वह तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये जो हिमांक होता है, इस पर कोई भी पदार्थ जो होता है वो लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात की जाए अवनमन की, तो देखो अवनमन का सीधा अर्थ होता है कमी, ठीक है, ये याद रखना, अवनमन का सीधा अर्थ होता है कमी। अब बात की जाए कि हिमांक में अवनमन को व्यक्त किससे किया जाता है, तो याद रखना इसे डेल्टा TF से व्यक्त किया जाता है। बात करते हैं इसके पॉइंटों पर। तो देखो, लिखा हुआ है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है। लिखा हुआ है जब किसी भी विलायक में हम कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट मिला देंगे, सीधा मतलब है जब हम किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, ठीक है। उसके जो वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, तथा साथ ही साथ हिमांक में भी कमी आ जाएगी। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। जब उसके वाष्प दाब में कमी आएगी तो उसके हिमांक में भी कमी आ जाएगी। इस कमी को ही कहा जाता है हिमांक में अवनमन। इसे डेल्टा TF से व्यक्त किया जाता है। सीधा अर्थ इसका ये है कि किसी भी विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, ठीक है। इस कमी को कहा जाता है हिमांक में अवनमन। इसे डेल्टा TF से व्यक्त किया जाता है। अब बात की जाए कि एग्जाम में यदि इससे संबंधित कोई सवाल पूछ लिया जाएगा तो हम इसे कैसे लगाएंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ से आप ज्ञात करोगे हिमांक में अवनमन के सवाल को, ठीक है। यदि एग्जाम में हिमांक में अवनमन पूछ लिया जाए, कोई सवाल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, मान को रखोगे, आपका चुटकियों में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए कि यहाँ पर ये लिखे हुए ये हैं क्या, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है जो आपका डेल्टा TF है वो हिमांक में अवनमन है, जबकि यहाँ पर जो KF है वो हिमांक में उन्नयन है, ठीक है। इसके दूसरे कह सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। बात की जाए स्मॉल w की, तो स्मॉल w आपका होता है विलेय का भार, जबकि स्मॉल m विलेय का अणुभार और कैपिटल W होता है विलायक का अणुभार, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखना, क्योंकि ये आपको पता है तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा जब पता ही नहीं होगा तो आप मान को रखोगे कैसे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे एक सवाल लिखा हुआ है 17.1 ग्राम सुक्रोज जिसका अणुभार है 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर
हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक मीन्स KF की गणना कीजिए। देखो अब आप कह सकते हो कि आप लगवा रही हो मैम हिमांक में अवनमन, पढ़ा रही हो हिमांक में अवनमन और क्वेश्चन पूछ रहा है KF की मीन्स मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखो एग्जाम में सवाल कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको समझना इतना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यदि आप फॉर्मूले को पकड़ गए तो आप वहीं गुणा भाग करके उस सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो आपको निकालना किसका मान है, KF का, जबकि सवाल में अन्य सभी चीजों के मान दिए गए हैं, आपको KF का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो समझने की बात है। यदि ये तो आपको खुद ही पकड़ना पड़ेगा कि हमें पूछा क्या गया है। बात की जाए, हमें यहाँ पर डेल्टा TF दिया गया है 0.93 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमें स्मॉल w दिया गया है 17.1 ग्राम, जबकि हमें यहाँ पर कैपिटल W दिया गया है 100 ग्राम, स्मॉल m का मान है 342 ग्राम मोल इनवर्स, और यहाँ पर आपको निकालना है KF। ठीक है, फॉर्मूले को रख करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका आंसर कितना निकल के आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में रखोगे मानों को, गुणा भाग करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।